वेलकम स्टूडेंट। और आज आप लोगों की इस वीडियो में सर्वनाम की क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस वीडियो में आप लोगों को सर्वनाम की क्लास बहुत ताबड़तोड़ देने वाला हूँ। सर्वनाम आज आप लोगों का पूरा खत्म मिलेगा, ठीक है ना। और ये सर्वनाम की क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट कि कुछ दिन से बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, तबीयत वगैरह सही नहीं रह रही है, तो इसमें अगर कुछ त्रुटि आ रही होगी तो उसमें क्षमा करने का कष्ट कीजिएगा। और इसमें आज आप लोगों की सर्वनाम की क्लास पूरी तरीके से खत्म मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, सर्वनाम पे आते हैं। और सर्वनाम की आप लोग जानते ही हो कि संज्ञा की विशेषता, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दिख ही रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन हो जाती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो ये 6 होते हैं, ठीक है ना। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। एक बात और समझ लीजिएगा। और अंग्रेजी में भी कुछ इसी के अराउंडिंग होती है, ठीक है ना। 11 सर्वनाम के 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। पहला अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहला देखिएगा, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके कि 3 भेद पाए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके कि कितने भेद पाए जाते हैं? 3 भेद पाए जाते हैं। 1 मिनट, ब्रश बहुत मोटा है। हाँ, 3 भेद पाए जाते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? तो उत्तम पुरुष देखो दिया हुआ है ना कि मैं, मेरा, ठीक है ना, मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हम आदि। ये क्या होते हैं? ये उत्तम पुरुष होते हैं। फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, ठीक है ना। मध्यम पुरुष की बात कर रहा हूँ तो सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन बोला जाता है। यह क्या हो जाएगा? तो तुम, तो, हमारा, सॉरी, तुम्हारा, तुझे, तुमने, आप आदि। ये क्या होते हैं? यह मध्यम पुरुष का सर्वनाम होता है, ठीक है ना। उसके बाद अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब कि अन्य पुरुष का मतलब थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, दिया हुआ है उन्हें, उनको, उसे, उसका आदि। ये क्या है? यह थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट अगर मैं बात करता हूँ तो निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। इसमें कैसे, कौन कौन से आते हैं? तो यह, वह, ये, वे आ जाते हैं, ठीक है ना। आगे बहुत ही ट्रिकली समझाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्लास आप लोगों को मिलने वाली है। और कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि कुछ, कोई और कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि इसमें कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, ये क्या आते हैं? ये निजवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है ना। पांचवा जो होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जो, सो, जैसा, वैसा, इसमें आता है, ठीक है ना। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, मतलब एक शब्द का दूसरे से संबंध व्यक्त करना पाया जाएगा। फिर आगे डिफिनेशन वाइज समझाऊंगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानना बहुत ही बहुत ही आराम से पहचान लोगे। इसमें क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट से देखते हैं। पहला हम लोग देख ही चुके हैं कि पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जिसके 3 पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में बातें आ ही गई होंगी। दूसरी चीज की मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह एक उदाहरण इसका, यह गाड़ी क्या है? मेरी है। इसमें देखिएगा बहुत ही बेहतरीन समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। यह गाड़ी क्या है? मेरी है, ठीक है ना। वह मेरा भाई है। तो मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा? यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो सर्वनाम निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराए, ठीक है ना, जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, ठीक है ना, जैसे कोई कुछ, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण दिया हुआ है इसका, बाहर कोई आया है, ठीक है ना, बाहर कोई आया है, तो यह क्या हो जाएगा, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। झोले में कुछ रखा है, देखो यहाँ पर कोई आया ना, आप लोग ट्रिकली पकड़ सकते हो, कोई और कुछ याद करके आप समझ जाएंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। चौथा देखते हैं स्टूडेंट, तो चौथा आपका क्या है, आपका दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझना बिल्कुल ही इजी है। लास्ट में आपका देगा कि क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह देगा, ठीक है ना, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हूं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कौन वहाँ आया है, ठीक है ना। अब देखो वहाँ की बात अगर कर रहा है, कौन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर वैसे भी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा, ठीक है ना। मुझे कौन देखता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला पांचवा दिया हुआ है, और पांचवा दिया है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करें तो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करें तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है ना। यानी देखो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, जो आया है सो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा, आज वॉइस में इतनी तगड़ी नहीं लग रही होगी स्टूडेंट, तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, वो तो आप लोगों के सामने खुश रहना पड़ता है, जानते ही हो, ठीक है। आगे देखते हैं उदाहरण, जो आया है सो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगला दिया हुआ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कितनी मजेदार ये वो है, वाक्य है। आगे चलिएगा, देखिएगा निजवाचक सर्वनाम। तो आप लोग समझ रहे हो ना, जो और सो अगर आया तो यह क्या हो जाएगा, यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसा वैसा अगर आया तो यह क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम स्वयं या निजता का बोध कराएं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, ठीक है ना, यह क्या हो जाता है, यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करो, ठीक है ना, अपना काम आप स्वयं करो, ठीक है ना। देखो स्वयं भी आ गया तो वैसे ही ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं कहूँ कि आप वहाँ जाइए तो आप आएगा ना, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं कि आप वहाँ जाइए, ठीक है ना, आप वहाँ जाइए, ठीक है, वहाँ जाइए, सॉरी ये जय रहेगा, जाइए, आप वहाँ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, यह भी आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, यूपी पुलिस के हिसाब से, यूपी पेट के हिसाब से, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछती है ना उसके हिसाब से मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ कंटेंट वाइज, और आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो परमानेंट मिलती रहेगी। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।